हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आपकी ही बहुत बड़ी मांग पर आज मैं इस बुक का रिव्यू कर रहा हूँ। आज जो बुक है हमारे सामने वो है संजय चौधरी सर की तरफ से संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की तरफ से बुक निकल कर आती है। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है ये किताब। तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा। दूसरी बात, रीट मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट 190 अंकों के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। बात यह है, ये लेवल 1 के लिए भी है, लेवल 2 के लिए भी आती है, जिसका भी मैं बहुत जल्द रिव्यू करूंगा। चीजें सेम है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। बस ये है कि लेवल 1 में ये 190 नंबर का इसके अंदर मैटर आता है, बाकी ये सेम मैटर आपके लेवल 2 में भी आ जाता है। ठीक है। अब इसमें जो है बड़ी बात मेंशन की हुई वो है 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार। यानी कि ये जो किताब है वो आपके 41 जिले व 7 संभाग के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए हुए हैं। बिल्कुल पूर्णतः संशोधित नवीनतम संस्करण 2025 का है। इसमें आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य देखने को मिलेगा। आरटीई एक्ट है और सूचना तकनीकी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। लेखक संजय चौधरी जी है और संपादक प्रियंका चौधरी जी। ठीक है। अगर इस बुक को हम साइड से देखते हैं तो इस प्रकार से ये बुक हमारे को दिखाई देती है। इस प्रकार से ब्लैक पट्टी यहाँ पर है। और अगर हम इसे पीछे से देखते हैं तो इस प्रकार से ये बुक हमारे को दिखाई देती है। और इस बुक की अगर प्राइस रेट की बात करें तो फिक्स एमआरपी लिख रही है यहाँ पर। फिक्स मतलब फिक्स। फिक्स का मतलब है यहाँ पर 560 रुपए की ये किताब आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। 560 रुपए इस बुक का जो है मार्केट प्राइस है। हो सकता है आपको 10-20 रुपए कम देने पड़े, बट ये आपको आराम से इसी रेट पर मिलने वाली है। और अगर ये बुक आपको मार्केट में परचेज करनी है बूंदी में, तो आप गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर सकते हैं। वहां पर ये बुक आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या क्या विशेष बातें हैं। बिल्कुल रंगीन माहौल है भाई साहब। अंदर देखते ही काफी अच्छे कोटेड पेज है यहाँ पर, शानदार लेमिनेटेड टाइप में। यहाँ पर राजस्थान का भूगोल है पूरा का पूरा आपके सामने। फिर राजस्थान की कला संस्कृति है आपके कंप्लीट पूरा ही। फिर राजस्थान का इतिहास पूरा आपके सामने है यहाँ पर, सारा का सारा ही। फिर इसके अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान है पूरा। शैक्षिक परिदृश्य है यहाँ पर। सूचना तकनीकी आपको यहाँ पर दे रखी है कंप्लीट तरीके से। ठीक है। और ये ऑफिशियली जो आपका सिलेबस है उसको यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 190 क्वेश्चंस आपको देकर जाएगी किताब। देखते हैं इस बुक के अंदर क्या क्या विशेष बातें हैं। उन सब तमाम बातों पर अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सामान्य परिचय दे रखा है, रेड क्लिफ रेखा का दे रखा है, सारी चीजें यहाँ पर बढ़िया शानदार तरीके से इंडिया के मैप से और ग्लोबली और जो स्थलीय जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस हिसाब से भी आपको यहाँ पर दे रखी है। इस प्रकार से ये किताब है। बड़ी बात क्या है इसमें? बड़ी बात यह है कि थ्योरी के साथ वन लाइनर टाइप में देते हुए इन्होंने साथ ही साथ में रीट लेवल फर्स्ट के क्वेश्चंस और रीट तृतीय श्रेणी 12 के किसी भी प्रकार के प्रश्न जो भी एग्जाम में किसी भी सन में आए हुए हैं उनको यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। देखो आप पहले ही चैप्टर से रीट लेवल 1 से कितने क्वेश्चंस आए इनको यहाँ पर इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से साथ के साथ लिख दिया है। इससे ये प्रतीत होता है कि ये बुक आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाती है और इस बुक का जो चैप्टर है वो भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस बुक से कितने प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं देख सकते हैं आप लोग। तृतीय श्रेणी 2009 से प्रश्न आया हुआ है यहाँ पे। इसी प्रकार इन्होंने साथ में डिग्री यहाँ पर लगा रखी है और एक स्थलीय सीमाओं को, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को, अंतर्राज्यीय सीमाओं को बहुत ही प्यारे ढंग से और जिले वाइज काट कर इनको इनका जो पेपर कटआउट है उससे इन्होंने शानदार तरीके से चीजों को बताने का प्रयास किया है। हर चैप्टर से, हर टॉपिक से और हर हेडिंग से आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये बहुत शानदार एक चीज है यहाँ पर जिसके बारे में अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी कंप्लीट। तृतीय श्रेणी लेवल 2 का भी यहाँ पर प्रश्न हमारे को देखने को मिलता है। राजस्थान के शुभंकर है जिनके बारे में यहाँ पर चर्चा की हुई है। जिलों नगरों के संस्थापक दे रखे हैं। राजस्थान के नवीनतम जिले दे रखे हैं। नवीनतम जिले कैसे बने, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। डिग जिला, ब्यावर जिला, सलूमर जिला जो भी अभी तक है। विश्व, भारत और राजस्थान का क्षेत्रफल दे रखा है। विश्व के मुकाबले क्या है, भारत के मुकाबले क्या है, तो सारे राजस्थान के बारे में। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर, जापान है राजस्थान से कुछ बड़ा है, इटली राजस्थान से कुछ बड़ा है, राजस्थान इसके लगभग बराबर है। तो ये मतलब एक प्रकार से जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी इन्होंने यहाँ पर बढ़िया तरीके से दे रखे हैं।
राजस्थान के संभाग की बात करें तो ये सारे संभागों को इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। फिर वर्तमान में राजस्थान में संभागों की स्थिति कैसी है, 7 संभाग हैं यहाँ पर। संभागों के पुनर्गठन से पूर्व संभागों की स्थिति क्या थी, तो ये सब चीजें भी इन्होंने बढ़िया यहाँ पर दे रखी है। वर्तमान में संभागों की स्थिति कैसी है, तो सब चीजें यहाँ पर एक एक को इन्होंने खोल खोल कर बढ़िया तरीके से भूगोल का भी अच्छा यहाँ पर कंसेप्ट दिया है। बहुत बात अच्छी देखने को ये दिखती है हमारे को यहाँ पर कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को इन्होंने अलग से दिया है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और इन्होंने हर चीज को बहुत ही बारीकी से कुरेद कुरेद कर इन्होंने, जैसे कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, उस हिसाब से इस बुक का यहाँ पर निर्माण किया है भाई साहब। कंप्लीट कंप्लीट मैटर है भाई साहब, अभी तक के मुझे यहाँ पर जो दिख रहे हैं। और डिग्री साथ के साथ यहाँ पर लगा रखी है, तृतीय श्रेणी रीट रीट तृतीय श्रेणी एवरीथिंग। जिला नगरी भौगोलिक उपनाम शानदार, एक नंबर। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम वेरी गुड। राजस्थान में प्रथम क्या है, सारी चीजें भाई साहब। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, उसका भौतिक प्रदेश बहुत गजब। ये थार का मरुस्थल है आपका, थार के मरुस्थल के सारे बालू का स्तूप भाई साहब, गजब, शानदार। ये सारे चित्र के माध्यम से बढ़िया समझाने का प्रयास किया है भाई साहब। आप तो कुछ मत देखो, ले आओ भाई साहब बुक, कोई मतलब नहीं है। बहुत गजब मैटर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर भाई साहब, क्योंकि आजकल कट ऑफ भी वैसी जा रही है और पेपर का लेवल भी ऐसा ही हो चुका है जिस हिसाब से ये बुक बनी है। बहुत गजब, बहुत ही शानदार कंटेंट है इसके अंदर। बस इसमें पीछे एमसीक्यू नहीं है, बाकी थ्योरी में इतना कुछ है, आए हुए क्वेश्चंस की वहां की वहां डिग्री लगा दी भाई साहब, अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आ गया, और ये बाद में पूरा इन्होंने चार्ट के साथ पूरा समझा दिया यहाँ पे। राजस्थान की जलवायु है, उसके बारे में चाहे कोपेन का हो चाहे त्रिवार्ता का हो, वो सारी चीजें यहाँ पर। जलवायु प्रदेश कंप्लीट से है यहाँ पर। मानसून का पर्यावर्तन काल अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक, सब चीजों को यहाँ पर, छोटी बड़ी सब चीजों को। राजस्थान का अफवाह तंत्र है भाई साहब यहाँ पे। अब राजस्थान का अफवाह तंत्र है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। आंतरिक प्रवाह की नदियां, अरब सागर की नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां वगैरह, बहुत गजब। आंतरिक प्रवाह की नदियां, बहुत बढ़िया, अलग ही लेवल है भाई साहब, मजा आ गया। यूँ देख, आप खुद ही देख लो ना, आपको खुद को देखते ही बन रहा होगा ना कि कितना गजब की इसमें मेहनत की हुई है भाई साहब। और अभी तो मैं राजस्थान के भूगोल में ही चल रहा हूँ। तो इस प्रकार से राजस्थान का भूगोल है, क्योंकि मैं आपको हर चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे। राष्ट्रीय उद्यान वगैरह अरावली, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान में पर्यटन, यातायात के शासन साधन। अब इसके बाद ये आपके राजस्थान का भूगोल भूगोल ही कंप्लीट हुआ है आपके 234 पेजों में। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो मैटर लिया है, इतना सारा मैटर आपके कंप्लीट राजस्थान के भूगोल से संबंधित है पूरा का पूरा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में बात करें तो सबसे पहले राजस्थान के किले की बात करेंगे अपन यहाँ पर, कि राजस्थान के किले में क्या चीजें हैं। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया, वाह क्या बात है। रणथंभौर दुर्ग वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपके सामने है। मेहरानगढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग, तारागढ़, जूनागढ़ का दुर्ग, सब आए हुए क्वेश्चन रेट तृतीय श्रेणी के सारे। सोजत का दुर्ग, सारे दुर्ग यहाँ पर आपके सामने। राजस्थान के मेले हैं, मेले भी बढ़िया दे रखे हैं भाई साहब, लाइन वाइज। क्षेत्र जाति विशेष मेले, जनजाति विशेष मेले, प्रमुख मुस्लिम मेले, माताओं के मेले, नवरात्राओं के माताओं के मेले, प्रमुख लोक देवताओं के मेले, जितने भी प्रचलित मेले हैं, चाहे वो पशु मेले हो, उन सारे, और वर्ष में एक से ज्यादा बार भरने वाले मेले, सारे मेले यहाँ पर है। मेले दिलों के आते हैं, एक बार आके चले जाते हैं। बढ़िया कंटेंट है। मेले एवं तिथि स्थान, एक नंबर। देखो तो सही आप, सब कुछ इसके अंदर है भाई साहब। आप खुद अपने मन से सोचो कि आपको ये बुक कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताओ भाई साहब। एक अलग ही, मतलब क्या ही बताएं आपको, चीजों का अलग ही यहाँ पर मार्केट है भाई साहब। राजस्थान के त्योहार बहुत सुंदर,
सारे त्योहार दे रखे हैं, सिख, ईसाई, पारसी, सिंधी समाज। त्योहार में देखें तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में कौन से आते हैं और शुक्ल पक्ष में कौन से आते हैं। फिर उनकी डिटेल्स भी दे रखी है, ऐसा नहीं कि बिना डिटेल्स के, डिटेल्स भी एक एक चीज की दे रखी है। इसी प्रकार यहाँ पर बैसाख माह की भी डिटेल्स दे रखी है यहाँ पर। बहुत गजब। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये किताब आपके पास नहीं है तो आप इस किताब को ले आइए। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मजे आ जाएंगे, भगवान की सौगंध। कंप्लीट है इसके अंदर मैटर। इधर इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको टेस्ट सीरीज लगाते रहो इसको पढ़ पढ़ के, बस मजे आएंगे गुरु। कुछ भी नहीं छोड़ा भाई साहब, कुछ भी। राजस्थान के लोक संगीत, वाह वाह क्या बात है। सारे के सारे लोक संगीत जो भी, आला, आंगो मोरियो, आम्बो, इडुनी, उमादे, ओल्यू, डंका, ढोला मारू, क्या बात है, क्या गीत है, क्या रस है इन गीतों में भाई साहब। और देखो इन्होंने सारी चीजें यहाँ पर बताई है, बहुत मजा आ गया भाई साहब। वाह हो संकल्प गंगानगर की जय हो, क्या बात है भाई साहब। लोक गायन शैलियाँ, क्या शैलियाँ, मांड गायकी भाई साहब, अल्लाह जिलाई भाई, भाई साहब नाम, मतलब कुछ नाम ऐसे हैं राजस्थान की धरा पे कि सिर्फ मांड गायकी नाम आते हैं, अल्लाह जिलाई भाई का नाम आता है भाई साहब। मतलब कुछ विशेषताएं ऐसी है जीवन में, इनकी तो पूजा करनी चाहिए भाई साहब, पूजा। हालांकि कोई बात नहीं। मांगणियार गायकी, लंगा गायकी, तालबंदी गायकी, क्या बात है भाई साहब, मजा आएगा, एक नंबर। तो आप देख पा रहे होंगे ये कल्चर वाला टॉपिक आपके सामने, चित्रकला हो चाहे ये बनी ठनी, देखो वाह क्या बात है। बनी ठनी क्या रहे, ये तो पूरा इनका आभूषण है क्या भाई साहब। धार्मिक स्थल में मंदिर वगैरह भी हैं सारे के सारे यहाँ पे, छतरियां वगैरह सब कुछ। राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक स्रोत बताओ। 100% क्वेश्चन आता है साहित्यिक स्रोत से, क्या नहीं आता इनमें से, सब कुछ इसके अंदर से आता है भाई साहब, एक नंबर। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार और इसकी कृतियां भी है आपके सामने यहाँ पर, बहुत ही उम्दा यहाँ पर ये एक बुक है। मेरे को तो मजा आ गया भाई साहब। और अगर मेरे कोई छोटे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे से जो भी छोटे हैं, मेरे बराबर मेरे दोस्त, मैं उनसे आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप ये बुक ले ही लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, फुल डिटेल है भाई साहब, फुल कतरा कतरा बाल की खाल निकाल के रख दी भाई साहब इस किताब में। और आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, केवल पूरी बुक आपको रीड के मतलब रीड मेंस के लिए डेडिकेटेड बुक है ये, पूरी की पूरी आपके लिए। राजस्थान के प्रमुख राजस्थानी इतिहासकार, संत लोक साहित्य भाई साहब। फोटो वोटो देखो आप, विजय दान देता, गजब। केसरी सिंह भारत, इनके फोटो देखो आप, फोटो देख देख के इनसे प्रेरणा लो आप। ये सारी जनजातियां वगैरह है कंप्लीट से यहाँ पर। अब आता है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास की बात करें अपन, तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं ये, जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट है। जिसमें ये बीबी लाल, वाणकराव महाशय, अलेक्जेंडर कनिंगम, तो ये इन सब ने क्या क्या प्राचीन सभ्यताओं को लेकर क्या क्या किया, वो सब चीजें इसके अंदर है, कालीबंगा से लगाकर सारी। ताम्र पाषाण युगीन, वाह। और हर पेज से भाई साहब क्वेश्चन आ रखे हैं भाई साहब, हर पेज से। तो इसका मतलब पूरी बुक क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेज से देखो ना, तृतीय श्रेणी, फिर इधर तृतीय श्रेणी, हर पेज से तृतीय श्रेणी कंप्लीट से भाई साहब, मजे मजे भाई साहब। वाह, बेराट की सभ्यता है ये भाई साहब, जाके आना एक बार, जयपुर जिले में पड़ता है ये, लास्ट में उधर, जनपद का युग। राजस्थान के राजवंश, राजपूतियों को, राजपूतों की उत्पत्ति, सम्राट हर्षवर्धन, बहुत बढ़िया। ब्राह्मणों की उत्पत्ति, गुजर प्रतिहार वंश को देखो आप यहाँ पे, शानदार। मंडोर शाखा, एक नंबर। वत्सराज, मिहिर भोज, महेंद्र पाल प्रथम, चौहान वंश, अन्नोराज आनाजी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जालौर के सोनगरा चौहान, सिरोही के चौहान, आमेर का कछवा वंश, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम, क्या बात है।
भाई साहब फुल डिटेल है, इस लॉर्ड सरगासुली का, सवाई प्रताप सिंह का, है ना। बहुत बढ़िया। एक नंबर। देखो राणा कुंभा जी भाई साहब, महाराणा कुंभा कंप्लीट, कितने क्वेश्चन आए देखो तो सही आप। विजय स्तंभ से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, कितने सारों के लोगो है भाई साहब। बिल्कुल लेटेस्ट भाई साहब। मीराबाई। ये पूरे राजवंश, इतने गजब के राजवंश कर दिए इन्होंने तो भाई साहब, मजा आ गया। ये किसान आंदोलन आ गया आपके सामने, 1857 की क्रांति है ना। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, आवा, सारे विद्रोह, किसान आंदोलन कंप्लीट। इसमें कोई कमी नहीं है एमसीक्यू को छोड़कर, क्योंकि एमसीक्यू की पूर्ति ये यहाँ पर इन्होंने डिग्री लगा लगा के कर दी है। तो मैं इसमें कोई कहे कि इसकी कोई कमी तो बताओ, कमी मुझे फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि इससे बढ़िया बुक अभी तक मार्केट में मुझे दिखी भी नहीं है, सही बताऊं तो। ये रियासतें, उनके वंश वगैरह। जीतमल पुरोहित, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। ये योजनाएं वगैरह है आपके सामने। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र वगैरह सारी चीजें आपके लिए। इंजीनियरिंग उद्योग वगैरह है। मुख्यमंत्री, ये आपके जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, जिससे एक आधा क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं तो ज़्यादा बड़ा खास बात नहीं है। फिर भी इन्होंने बढ़िया कोशिश और बढ़िया शानदार मैटर देने की यहाँ पर पूरा प्रयास, बहुत बढ़िया भाई साहब। ग्रामीण नगरीय स्वशासन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने। उच्च न्यायालय, पूरी राजस्थान की पॉलिटी दे ही दी इन्होंने, ये पूरी योजनाएं, छात्रवृत्ति योजना, विद्यालय प्रबंधन समिति, शैक्षिक प्रतिशत परिदृश्य वगैरह भी इन्होंने इसके अंदर बढ़िया दे दिए। स्कूल शिक्षा के लिए निर्धारण मापन, आरटी ही 2009 वगैरह भी इन्होंने, और साथ ही साथ इन्होंने लास्ट में सूचना तकनीकी और प्रौद्योगिकी भी इन्होंने यहाँ पर देने की पूरी यहाँ पर विगत उठाई है भाई साहब, कंप्लीट से। मजा आ गया। एक ही बुक में भाई साहब, आप एक बात बताओ, आप खुद सोचना भाई साहब, 300 में से कितने नंबर? 190 नंबर, 300 में से। इतनी तो कट ऑफ भी नहीं जाती। और लास्ट ईयर शायद मुझे बताया इतनी भी नहीं गई होगी, जहां तक मुझे याद है। इतनी ही गई होगी, इसके आसपास गई होगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना। उस पूरे का मैटर इस अकेली बुक में है भाई साहब। क्या नहीं है इसके अंदर? इसके अंदर पूरा राजस्थान आ गया, पूरा उसका सामान्य ज्ञान आ गया, शैक्षिक परिदृश्य आ गया, आरटी एक्ट आ गया, सूचना तकनीकी आ गई। अब इसमें क्या नहीं है? विद्यालय विषय नहीं है, और आपका शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है बस, और टीचिंग मेथड्स नहीं है, वो विद्यालय विषय के, बाकी सब कुछ है भाई साहब। 190 नंबर। और यही सेम चीज लेवल 2 वालों के लिए भी आएगी, पता है आप लोगों को अच्छी तरीके से। उसके लिए बुक अलग है, उसका भी अपन कर लेंगे रिव्यू, कोई दिक्कत नहीं, अब घर की बात है अपने तो, ठीक है। बुक बहुत बढ़िया है भाई। और मेरे प्यारी बहन, आप दोनों के लिए बहुत बेहतरीन ये किताब रहेगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और रिव्यू कैसा लगा ये भी जरूर बताना, और क्या हम इसमें और अच्छा कर सकते हैं वो भी आप कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कौन सी बुक का आपको रिव्यू चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन।